जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, भले ही वो एलएलबी वाले हो या एलएलएम वाले हो या फिर पीएचडी वाले हो, आज मैं उन सभी लोगों को एक ऐसी इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा काम सिखाएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा केसेस वहीं पर ही सॉल्व हो जाते हैं हमारे लिटिगेशंस के अंदर। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि आजकल मेडिएशन, आर्बिट्रेशन के केसेस बहुत सारे आते हैं। तो इसी चीज के अंदर अगर आपको ज्यादा सीखना है तो आपको इस इंटर्नशिप के बारे में सोचना चाहिए, इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए एक बार ही सोचना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट इंटर्नशिप है। यहां पर जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, अपना एक आर्बिट्रेशन के अंदर बहुत अच्छे से कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको एक बेसिक लेवल पे चीजें सीखनी है कि एक्चुअल में आर्बिट्रेशन के केसेस सॉल्व कैसे होते हैं, इसके अंदर जो मैटर है वो कौन सॉल्व करता है, एक्चुअल में एज अ लॉयर के तौर पे, एज अ एडवोकेट के तौर पे आर्बिट्रेशन के अंदर, मेडिएशन सेंटर के अंदर कुछ काम होता है या नहीं होता। ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता रहा हूं, ये पूरा प्रॉपर हाईकोर्ट की तरफ से एस्टैब्लिश करा गया था 2009 के अंदर। 2009 के अंदर इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करा गया था। इसी के अंदर डायरेक्ट आपकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपने सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजी, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आप बस बातों को ध्यान से सुनना, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर तौर पे सारी बातें बताऊंगा। आइए हम सारी की सारी वीडियो के अंदर बातें समझते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स अनअकैडमी पे जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि मैं पर्सनली एनालाइज करके सारे के सारे प्लेटफॉर्म को, सारे के सारे अनअकैडमी के जुडिशरी के प्लेटफॉर्म को एनालाइज करने के बाद आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही पर्सनली यहाँ पे एजुकेटर भी हूं, मेरी भी क्लासेस चलती हैं। तो इसके अंदर आपको फायदा बहुत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स का आपको फीचर मिलता है, साथ ही में आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलता है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिससे कि कोई बच्चा चैट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता तो वो रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा और ऑडियो की मदद से अपने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकता है। यहां पे आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जब मर्जी देखना चाहो आप देख सकते हो। लाइव क्लास देखनी है तो शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हो, और रिकॉर्डेड क्लास आप कहीं भी कितनी बार देख सकते हो। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। 22 सितंबर से एक जुडिशरी का नया बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि प्राइस हाइक होने वाला है। 23 सितंबर से आपको प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बढ़े हुए प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर यही है, 23 सितंबर से पहले पहले आप मेरा कोड यूज करके SLG10 का बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आप पा सकते हो। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, 23 सितंबर से पहले पहले आप बैचेस परचेज कर लोगे तो आपको और सस्ते में प्राइजेस मिल जाएंगे। और T20 की टेस्ट सीरीज भी हमारे अनअकैडमी बैच ऐप के ऊपर चलती रहती हैं, तो आप SLG10 का कोड यूज करने के बाद फ्री में देख सकते हो। सबसे पहली बात आती है दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, DIAC इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक डिपार्टमेंट है जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एस्टैब्लिश करा गया है। यहां पे आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप करने को मौका मिल रहा है। सारे के सारे इंटर्न्स को ये सारी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाते हैं कि आपको आर्बिट्रेशन का केस कैसे करना होता है, और साथ ही में आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है, आपको किन किन बातों का रिसर्च वर्क करनी पड़ेगी, और एज एन आर्बिट्रेटर, एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है आर्बिट्रेशन सेंटर में, मेडिएशन सेंटर में। आपको बुलाया जाएगा, सारी चीजें A to Z आपको सिखाई जाएंगी। इसके अंदर मुद्दे की बात हम समझते हैं कि यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप BA LLB, जो 5 साल वाले जो LLB का कोर्स होता है, लॉ का कोर्स होता है, उसके अंदर आपका 3rd ईयर में हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, 4th ईयर में हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, 5th ईयर में हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात करी जाए, अगर आप LLB के स्टूडेंट हो, जो 3 साल वाली LLB होती है, उसके अंदर आप अगर 2nd ईयर में हो तो ही आप अप्लाई करोगे, 3rd ईयर में हो तो ही आप एलिजिबल होंगे कि आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप LLM के स्टूडेंट हो, आपने 1 साल वाली LLM चूज कर रखी है, तब आप एलिजिबल हो। अगर आपने 2 साल वाली LLM कर रखी है, आप कोई भी ईयर में हो, आप एलिजिबल हो। अब PhD की बात करी जाए, PhD के अंदर भी साफ साफ बोल रखा है PhD का कितने कोई भी ईयर का बच्चा अप्लाई कर सकता है। दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर अपने आप में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी गवाना मत। आप अप्लाई करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डाल के अप्लाई जरूर करना। एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक नई चीज सीखने को मिलेगी। आप लिटिगेशन की बजाय आर्बिट्रेशन के अंदर अपना कैरियर बना सकते हो। या आप इस बात को ध्यान में रखना, जो भी मैं वीडियो के अंदर एक एक बात बताऊंगा आप ध्यान से सुनिएगा। अब इसके अंदर प्रेफरेंस, इसके अंदर ये बोल रखा है कि मान लो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, तो हम ज्यादातर प्रेफरेंस जो है उन लोगों को देंगे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। किस चीज की? अंडरस्टैंडिंग की, आर्बिट्रेशन क्या होता है और मेडिएशन सेंटर क्या होता है, साथ ही में कंसिलिएशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या काम होता है, कैसे केसेस डील करे जाते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेशंस काम आई तो प्रेफरेंस तो
आपको BLLB का कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी ईयर का हो, उन्हीं बच्चों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। BLLB LLB कोई भी बच्चा हो, क्योंकि यहां पे मेन सिखाना होता है। दूसरी बात, प्रेफरेंस इसके अंदर इसलिए बोला जाता है कि भाई कोई बच्चा आ रहा है जिसको ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत आता है, तो हमारे लिए आसानी रहेगी उन सभी लोगों को, उन सभी कैंडिडेट्स को समझाने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। अब इसके अंदर ड्यूरेशन की बात करूं तो 4 हफ्तों की इंटर्नशिप होगी। 4 हफ्ते मतलब 1 महीना, और ये एक्सटेंड भी हो सकती है 8 हफ्तों तक। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना बिल्कुल भी मत, अप्लाई जरूर करना। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको काम क्या क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहली बात, यहां पे आपको रिसर्च वर्क करनी होगी। जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, जितने भी प्रेजेंटेशंस होने वाली हैं, या फिर और बहुत सारी इसके अंदर आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ेंगी। इसके अंदर आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर के तौर पे, और उनके लिए ही आपको सारे के सारे केसेस आपको दिए जाएंगे और लॉज के ऊपर आपको जो है रिसर्च वर्क करने को दिया जाएगा। अब इसके अंदर मैं दूसरा काम बताऊं आपको, तो आपको असिस्ट करना पड़ेगा टीम को डेली बेसिस पे। जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी केसेस चल रहे हैं, आपको जो टीम आपको अलॉट करी जाएगी, अलॉटमेंट होती है टीम्स की, तो आपको वो सारी की सारी टीम्स को असिस्ट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे सारे केसेस के लिए। अब तीसरी बात मैं करूं तो आपको ड्राफ्टिंग का भी काम सिखाया जाएगा कि आर्बिट्रेशन का कोई केस है तो उसके अंदर जो करंट केस है, तो उसके अंदर आपको ड्राफ्टिंग का काम भी करा जाएगा, सिखाया जाएगा और करवाया जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर जो मैंने अभी बताई है ना, कि जो आपको टीम को असिस्ट करना पड़ेगा, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के सबमिशंस होते हैं ना, उसके अंदर आपको असिस्ट करने का मौका मिलेगा। अब इसके अंदर मैं अब मेन बात बताऊं, जो पूरी वीडियो के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हर बच्चे को अपनानी पड़ेगी, कि अप्लाई कैसे करूं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब इसके अंदर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना एक रिज्यूम तैयार करना है बहुत अच्छा सा। इसके अंदर आप अपनी सारी कोकुलर एक्टिविटीज जितनी आपने करी हैं, लॉ डेज के अंदर आपने जितनी भी काम करा है, इंटर्नशिप कोई करी है या नहीं करी है, कोई बात नहीं, बट एक अट्रैक्टिव इंटर्नशिप आपको अट्रैक्टिव अपना रिज्यूम बनाना है इंटर्नशिप को पाने के लिए। दूसरी बात, आपको कवर लेटर अपना बनाना है बहुत अच्छा। कवर लेटर के अंदर सबसे ज्यादा मुद्दे की बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि आपको अपना इंटरेस्ट बताना है कि मेरा दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर मैं ज्वाइन तो होना चाहता हूं, लेकिन क्यों ज्वाइन होना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मेरा आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर के अंदर इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो मैं अपने इंटरेस्ट को और एनहेंस कैसे कर सकता हूं और एक्सपेंड कैसे कर सकता हूं, सारी बातें आपको कवर लेटर के अंदर अपनी लिखनी होती है। गूगल के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं, वहां पर आप मॉडिफिकेशन करके अपना कवर लेटर भी बनवा सकते हो। दूसरी बात, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको लेना पड़ेगा अपने कॉलेज से कि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हूं, मैं स्टूडेंट हूं, इतने ईयर के मैं पढ़ता हूं, मैं अपने कॉलेज से, मेरा कॉलेज मुझे रिकमेंड कर रहा है कि इस इंटर्नशिप के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। तो एक कॉलेज का लेटर हेड होता है, उसके अंदर सारा मैटर लिखना पड़ेगा, और आपके जो भी लेक्चरर होंगे या फिर कोई भी डीन होंगे, उनका सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद ये जो लेटर हेड है, ये आपको बाय मेल इनको सेंड करना पड़ेगा। क्या क्या, CV, कवर लेटर और अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो। अब ये भेजना कहां पे पड़ेगा आपको, internship.diac@gmail.com पे। ये सारी की सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको भेजने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे एक आधा डॉक्यूमेंट और अटैच करना है, तो आप अटैच कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने internship.diac@gmail.com पे आपको सारे के सारे अपनी अपडेट्स भेजनी पड़ेंगी। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने सारी की सारी वीडियो के अंदर आपको दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर जो इंटर्नशिप आई हुई है, सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्विक तरीके से आपको समझा दी है। अगर आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आप जानना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हो। सोशल मीडिया के भी हैंडल्स हैं, आप मुझे वहां भी पर्सनली जाकर एकदम बात में से पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और अपने करीबी दोस्तों को मेरी वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को अप्रिशिएशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।